ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, ये जो उपाय है इसको करने के बाद आपका भाग्य चमकने वाला है और आपके भाग्य में जो भी समस्या है इनको दूर करने वाला है। और अगर आप ये उपाय करते हो तो जो गुरु ग्रह है वो भी मजबूत होगा। और इसके साथ अगर दोस्तों आप ये उपाय व्यापार या नौकरी के लिए कर रहे हो या फिर ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको ये सुंदर सा और चमत्कारी उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में आपको 31 चने की दाल लेनी है। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर आपको अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस उपाय में जो सबसे पहली सामग्री आपको लेनी है वो है चने की दाल। तो यहाँ पर आपको 41 मतलब 41 चने की दाल ले लेनी है। और ये जो चने की दाल आप लो, ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, आखी होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरी सामग्री है वो है शहद। तो आपको 1 चम्मच शहद ले लेना है। और इसके साथ आपको लेनी है एक बेलपत्र। तो एक प्यारी सी इस प्रकार की बेलपत्र ले लेनी है जो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो चिंता ना करिएगा, शिव मंदिर जाइएगा। शिव मंदिर में जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी हुई होती है उसको उठाइएगा, उसको साफ पानी से धोइएगा और फिर उसको वापस से समर्पित कर दीजिएगा अपनी मनोकामना कहते हुए। और आखिरी में आपको लेना है एक तांबे का पात्र जिसमें आपको अपने घर से जल को भर लेना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और जहां तक हो सके ये जो उपाय हम बताने वाले हैं इसको आपको प्रदोष काल में करना है, मतलब कि शाम के समय में। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि प्रदोष काल कब होता है। तो जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य डूबता है, उसके 45 मिनट पहले से लेकर सूर्य डूब जाता है उसके 45 मिनट बाद तक के समय को प्रदोष काल कहते हैं। तो हमारे पास लगभग 1-1.5 घंटा होता है, तो ये काल कहलाता है प्रदोष काल। तो प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। तो क्या करिएगा कि जो आप 41 चने की दाल लाए हैं उनको आपको लेना है और आप उनको थोड़ा गला लीजिएगा, मतलब कि अपने साथ एक पात्र ले जाइएगा और 41 चने की दाल को थोड़ी देर आपको पानी में गला लेना है, क्योंकि भगवान शंकर पर कोई भी सूखी चीज़ नहीं चढ़ती। तो आप उनको गला लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि उस चने की दाल को आपको सीधे हाथ में रख लेना है और उसके बाद आपको एक नाम का स्मरण करना है, बृहस्पति महादेव। तो बृहस्पति महादेव का नाम स्मरण करते हुए 31 चने की दाल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि ये जो 31 चने की दाल हम समर्पित करेंगे तो क्या इनको हमें एक साथ समर्पित करना है या एक एक करके करना है? तो ये आपकी मर्जी के ऊपर है। अगर आपके पास समय है तो आप एक एक कर समर्पित करिए और समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप अपने साथ एक बेलपत्र लाए हैं उसको भी उस दाल के ऊपर समर्पित कर देना है। और जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करें तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो चिकनी साइड होती है वो नीचे साइड होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते हैं तो बेलपत्र की 2 साइड होती है, एक चिकनी और दूसरी खुरदरी। तो जो चिकनी वाली साइड है वो नीचे होनी चाहिए और खुरदरी वाली साइड ऊपर होनी चाहिए। और इस बेलपत्र को आपको कुछ इस प्रकार रखना है कि इसकी जो पत्ती है वो आपकी साइड होनी चाहिए और जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वर्ण मतलब कि अगर सोना समर्पित नहीं कर पाता शिवलिंग पर जाकर, तो अगर वो भोलेनाथ को सिर्फ चने की दाल को समर्पित कर देता है तब भी भगवान शंकर उस चने की दाल को स्वर्ण के बराबर स्वीकार करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो स्वर्ण है, जो सोना है, उसका रंग भी पीला होता है और चने की दाल का रंग भी पीला होता है। तो जब आप चने की दाल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो यहाँ पर आपको स्वर्ण के बराबर का लाभ मिलता है। इसके बाद क्या करिएगा, जो आप एक जल का पात्र लाए थे जिसमें आपने थोड़ा जल समर्पित किया था उसमें आपको थोड़ा जल बचा लेना है। और उसके बाद क्या करिएगा कि जो शहद आप अपने साथ लाए थे उस शहद को उस जल में मिला लीजिएगा। तो ये जो जल हो गया ये शहद वाला जल हो गया। इसको आपको धीरे धीरे अब शिवलिंग पर समर्पित करना है और समर्पित करते समय आपको लगातार बृहस्पतिवार महादेव का स्मरण करते रहना है। आप इसके बाद जो शहद वाला जल है आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। कहाँ पर? जो आपने दाल और बेलपत्र रखी है उसके ऊपर। तो आप जैसे ही समर्पित करेंगे आपकी जो भाग्य की रेखा है वो बदलने लगेगी और आपका कैसा भी भाग्य है वो सुधरने लगता है और आपके हर फील्ड में हर तरह से काम बनने लगते हैं। अगर आप नौकरी के लिए जाओगे तो आपको नौकरी लग जाएगी, बिजनेस के लिए जाओगे तो बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको उन्नति मिलेगी।
तो इस 41 चने की दाल का ये उपाय जरूर करना। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया उपाय। देखिए, ये उपाय आप बता रहे हैं, इसको करना क्यों है। अगर आपके मन में ऐसी कोई कामना है, कोई इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हो, वो चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या अपना कोई धंधा, कोई बिजनेस खोलने जा रहे हो, तो उस काम में आप 100% सफल हो, तो उसके लिए इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो कार्य सफलता के लिए ये उपाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ये जो उपाय है ये बच्चों के लिए है, मतलब कि जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनकी कामना पूर्ति के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय देखिए, ये उपाय आपको करना है काली मिर्ची से। तो आपको काली मिर्ची लेनी है। कितनी लेनी है, तो यहाँ पर आपको गिन कर 5 काली मिर्ची लेनी है, और जो मिर्ची आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दूध। तो आपको दूध ले लेना है, और ये जो दूध लो ये गाय का होना चाहिए। तो गाय का दूध आप ले लीजिएगा, और गाय का दूध जब लो तो वो कच्चा लेना है, ठीक है, कच्चा दूध आपको लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है, और जल भरना है आपको अपने मटके से। इसके बाद क्या करना है कि जो आपके पास काली मिर्ची है, 5 काली मिर्ची के दाने हैं, उनको आपको अच्छे से कूट लेना है। कूटने के बाद उनका पाउडर बना लेना है, ठीक है। जब वो पाउडर बन जाए फिर क्या करिएगा कि उनको उठाकर इस पात्र में, उस दूध के पात्र में डाल देना है, और इसको अच्छे से घोल लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ये उपाय भी आप सुबह चाहो तो सुबह कर सकते हो, और शाम को चाहो तो शाम को कर सकते हो। तो सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। और यहाँ पर जो हम दूध लेकर आए हैं वो एक कटोरे में लाए हैं। तो यहाँ पर हमने तांबे का पात्र नहीं लिया, क्योंकि जब भी शिवलिंग पर दूध चढ़ा जाता है तो वो तांबे के पात्र से नहीं चढ़ाया जाता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तांबे के पात्र से शिवलिंग के ऊपर सिर्फ जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो एक कटोरी है जिसमें आपने काली मिर्ची डाली थी, उस दूध के पात्र को उठाना है, और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, या आपके मन में जो भी प्यारा भगवान का नाम है उसको स्मरण करते हुए। जब आप ये दूध यहाँ पर समर्पित करोगे तो वह बहता हुआ नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस दूध को इकट्ठा नहीं करना है, बिल्कुल भी झेलना नहीं है, इसको नीचे जाने दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो तांबे का पात्र है उसमें आप जल लाए हो, तो उस तांबे के पात्र को उठाना है, और शिवलिंग के ऊपर यह शुद्ध जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जल को आपको बहुत ही धीरे समर्पित करना है, ताकि आप आराम से 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब ये उपाय क्यों करना है, अगर आप किसी काम के लिए जाते हो, ठीक है, वो काम नौकरी का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, व्यापार का हो सकता है, या एग्जाम का हो सकता है, और आप चाहते हो कि उस कार्य में आप सफल हो, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय को करने के बाद आपके कार्य 100% सफल होंगे।